खमा गणिसा, मैं लक्ष्मी तंवर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरा व्लॉग। तो आज मैंने गांव में मेरे ससुराल में मेरी दादी सास एक्सपायर हो चुके थे। तो मैंने आपको पहले जो वीडियो है उसमें बताया था। हमारे इसमें जो ज़्यादा उम्र के जिनकी डेथ हो जाती है तो उसमें काफ़ी प्रोग्राम भी किए जाते हैं। क्योंकि मेरी दादी सास 90 ईयर्स अबाउ हो चुके थे। तो इसीलिए हम लोग बहुत अच्छे से उनके जो भी कार्यक्रम हैं वो कर रहे हैं। तो मैं देखो ये मिट्टी और गोबर लेके आई थी और उससे मैं चूल्हा लीप रही हूँ। क्योंकि चूल्हे को गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। तो मैं मिट्टी और गोबर से पूरा चूल्हा अच्छे से लीप रही हूँ। ये जो अंदर आपको ब्लैक ब्लैक चूल्हे में दिख रहा है वो भी मैं बहुत अच्छे से लिपूँगी। तो मैंने कभी भी पहले चूल्हा नहीं लिपा। मैं पहली बार मैंने यूट्यूब पे देखा कि चूल्हा कैसे लिपते हैं। तो मैंने उसमें देखा, उससे मैंने सीखा कि चूल्हे को कैसे लिपना चाहिए। तो मैंने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और फिर मैंने लिपा। मेरी सास बोल रही थी कि मैं लीप दूँगी, पर मैंने कहा नहीं नहीं मैं करूँगी। क्योंकि कोई भी नया काम हो तो मैं बहुत ही इच्छुक होती हूँ। ये दादाजी हैं और दादाजी से फिर हमने थोड़ी देर बात करी बैठ के। दादाजी ने भी हमसे बात करी और दादाजी काफ़ी उदास थे क्योंकि दादी जी चले गए हैं। तो दादाजी किससे बात करें? दादी जी हमारी बहुत अच्छी थी। मेरी जो दादी सास थी वो सारे दिन भर बातें बातें करते रहते थे और हंसी मजाक भी बहुत करते थे। तो बहुत याद आती है हम सबको। और ये मेरे गांव से कुछ औरतें आई हुई हैं जो कि भजन वगैरह कर रही हैं। भजन बहुत अच्छे किए। मेरी मम्मी, मेरी जो भाभी सा हैं और मेरी मम्मी की जो बहन है, धर्म बहन है, और मेरे ताऊ जी की जो बहुएँ हैं, सारी आई हुई हैं और बहुत अच्छे से सबने भजन भाव किए। हमारे क्या जैसे ज़्यादा उम्र के डेथ हो जाती है तो भजन वगैरह काफ़ी कार्यक्रम किए जाते हैं। है मेरे पास मेरे घर कोई मांग कर देने के लिए तो मैं दे दूँगी तो ये भाभी सा जो नाच रहे हैं ये सब मेरे मायके वालों की तरफ से है। ये सब मेरे मायके वाले बैठे हुए भजन कर रहे हैं और फिर स्टार्ट हो जाता है हवन, जो कि शुद्धिकरण होता है। और जहाँ हवन हो रहा है यहीं मेरे दादी सा मेरी जो दादी सास थी वो पूरे मतलब 12 दिनों तक यहीं थे। और फिर हवन हो जाता है सूतक वगैरह निकालने के बाद में। हवन में मतलब
औरतें और सब होती हैं अवेलेबल। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, पंडित वगैरह, ये गौदान का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे। ये जो पंडित जी हैं और ये मेरे पापा जी हैं, मेरे ससुर जी, जो कि घर में सबसे बड़े हैं। ये गौदान सबसे बड़े बेटे के द्वारा किया जाता है। तो सबसे बड़े मेरे हमारे पापा जी हैं घर में। और ये चीकू देखो, चीकू भी ये प्रक्रिया पूरी तरह से कर रहा है। और जो भी समाज में रीति रिवाज बनाए गए हैं तो बच्चों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चीकू भी बहुत अच्छे से ये कर रहा है गौदान के लिए। उसने भी पैसे दिए और सारी औरतों ने भी 10-10 रुपए, जो भी बैठे हुए हैं सब ने दिए। गौदान, ये गौदान का प्रोग्राम होता है। और जो कि मेरी दादी सा की तरह पियर की तरफ से ये गद्दे वगैरह आए थे, ये पंडित जी को दिए जाते हैं। ये ऐसा मतलब नियम है समाज में। ये सब पंडित जी लेकर अपने घर जाते हैं। और ये हलवाई लग रहे हैं यहाँ पे। हलवाई, मतलब हमारे यहाँ पे लड्डू बनाए जाते हैं। जो लड्डू है सारे गांव में बँटते हैं। एक छोटे बच्चे का भी डब्बा, जो मिठाई का डब्बा होता है 1.25 किलो का, वो चाहे पैदा हुआ होता है उस बच्चे का भी जाता है सारे गांव में। और सारे परिवार में लड्डू बँटते हैं। सारा देसी घी का ही सामान बनाया जाता है। तो ये देखिए बहुत सारे डब्बे हैं और ये कितने सारे लड्डू बना दिए हलवाई ने। ये सारे पूरे परिवार में, पूरे गांव में, आस पड़ोस में सारी जगह बटेंगे। तो ये भी एक नियम है समाज का। और जितना भी खाना वाना बनाया था सब देसी घी में ही बनाया था। और मेरे पापा और इन 4 भाइयों ने मिलके ही ये पूरा सामान वगैरह बनवाया था दादी सा के इसमें। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। ये टेंट वगैरह लगवा दिया। कम से कम 3,000 लोग खाना खाने आए थे। और ज़्यादा होंगे, काउंटिंग नहीं है, पर 3000 तो होंगे ही होंगे। सारे रिश्तेदार और सब आते हैं। और खाना वगैरह खाया जाता है उनके द्वारा, क्योंकि मेरी दादी सास बहुत ही ज़्यादा एज की थी, इसीलिए तो उनका तीर्थ माना जाता है ये। और धर्म लगता है। अगर उनसे छोटे जो भी खाएं तो ये धर्म लगता है। तो ये मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन, बहुत सारी डिशेस बनी हुई थी। मैसी रोटी और तंदूरी रोटी, नान वगैरह सारी डिश थी, दाल और ये चावल, रायता वगैरह। और सबसे पहले 5 कन्याओं को बिठा के जिमाया जाता है, सॉरी 9 कन्याओं को बिठा के जिमाया जाता है, जिसमें एक गणेश जी होते हैं। और उसके बाद होती है पगड़ी की रस्म। और ये सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर घर में जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको पगड़ी बांधते हैं। तो पंडित जी और जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं गांव के, वो सभी मिलके पगड़ी का कार्यक्रम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ससुर जी घर में सबसे बड़े हैं, तो घर के सबसे बड़े बेटे को के सर पे ही पगड़ी बांधी जाती है। जिससे कि पगड़ी का मतलब होता है कि जो भी इस घर की सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो सारी बड़े बेटे पर आ जाती हैं। और बड़े बेटे को उन नियमों को फॉलो करना होता है। तो इसीलिए पगड़ी का ये महत्व होता है हमारे समाज में, कि घर के समाज के सारे नियम बड़ा बेटा फॉलो करे। तो पगड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे समाज में। तो जितने भी गांव के लोग थे, जितने भी आस पड़ोस गांव के रिश्तेदार जो भी थे, हमारे रिलेटिव्स वगैरह सारे बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग आए थे। और पगड़ी की रस्म में ये सब लोग बैठे हुए रहते हैं। और जो गांव के बड़े बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं। तो पगड़ी का महत्व मैंने आपको बताया कि हमारे समाज में पगड़ी का महत्व क्या होता है। सारी जिम्मेदारियां निभानी बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पगड़ी सिर पे बांधना, तो इसीलिए घर के बड़े बेटे के सिर पे पगड़ी बांधी जाती है। तो इसके भी बहुत नियम और कानून होते हैं। तो हमारे समाज में हमारे जो राजपूत समाज में हैं, उनको तो पता ही होगा कि ये रस्म क्यों की जाती है। तो सबके पियर से, मेरे भी पियर से पगड़ी और जो भी सामान आया था वो आता है। और एक थाल में पैसे डाले जाते हैं। शायद हमारे यहाँ पे 11 या 21 रुपए ही डाले जाते हैं। यही पंचायत ने नियम बना रखा है, ज़्यादा नहीं डाल सकते।
तो ये होती है पगड़ी की रस्म। तो अब बहन बेटियों को विदाई देने का समय आ चुका है। तो ये मेरे जो बुआ सास हैं, फूफा जी जो फूफा ससुर लगते हैं मेरे, उनका टीका किया जा रहा है। और ये मेरी मौसी सास है, और जो ये साइड में है मेरी सास है। और ये सब टीका करके इनको पैसे देते हैं। विदाई का समय आ चुका है, सारी बहन बेटियों का टिक्की काजल करके फिर विदाई की जाती है सबकी। ये मेरी चाची सास है। तो सब एक साथ ही टीका करते हैं जमाई का और बहन बेटियों का, और एक साथ ही सबको विदा करते हैं। तो और मैं बताती हूँ हमारे गांव का क्लाइमेट कैसा होता है शाम को। तो बहुत ही सुंदर होता है। तो मैंने दिन रात सब बता दिया आपको अपने इस वीडियो में। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा।